What is the role of National Human Rights Mission in power sector? So there was one person with the name of Satyabrat Narayan Singh, पटना में रेनफॉल होती है काफी, और वो अपने घर से काम के लिए निकला एंड अनफॉर्चुनेटली वहां पे थोड़ा सा रेनफॉल हुआ था और एक वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स नीचे गिरा हुआ था। उसके कारण देयर वाज अ मैटर ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन एंड ही डाइड। वाइफ ऑफ सत्यव्रत नारायण सिंह फ्रॉम पटना, शी अप्रोच्ड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड सेड कि सर, राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ ह्यूमन राइट। My husband, I have a child of 1 year. My husband was sole bread earner of the family and he died of the electrocution. So right to life उसकी, मेरे हस्बैंड की तो ले ली, लेकिन हमारी भी right to life खत्म हो गई इसके कारण। So National Human Rights Commission issued notices to Bihar State Electricity Board. उस समय बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था तब, अब तो चेंज हो गया है। All right. So Bihar State Electricity Board accepted कि इलेक्ट्रिक वायर्स वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, बट उसका ये कहना था कि ये नेचुरल कैलेमिटी है सर, इट इज एक्ट ऑफ गॉड। जिस तरह से हमने एक मूवी देखी थी जहां पे एक्ट ऑफ गॉड की बात करी थी, तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी कहना था कि इट इज एक्ट ऑफ गॉड एंड वायर्स ब्रोक डाउन इन अ स्टॉर्म। इसके कारण ये इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ है, हमारी गलती नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सेड नथिंग डूइंग। इलेक्ट्रिसिटी इज अ मैटर ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एंड इस प्रिंसिपल को हम लीगल पार्लेंस में बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल। अगर आपने कोई डेंजरस मटेरियल रखा हुआ है, किसी ने अगर आग से कोई खेल रहा है या किसी न्यूक्लियर पावर से खेल रहा है, इट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसकी ड्यूटी है। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेवलप किया था कोर्ट्स ने कि भाई अगर आप केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह के सिमिलर डेंजरस मटेरियल से एक्टिविटी कर रहे हैं तो कैसे भी नुकसान हुआ है, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उस कंपनी पे आएगी। ऑलराइट, सो एंड व्हाई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? दे सेड इलेक्ट्रिसिटी इज इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी, हेंस राइट टू लाइफ और ह्यूमन राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली वाज टेकन, एंड सो इंटरिम कॉम्पनसेशन शुड बी पेड बाय बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एंड 2 लाख का इंटरिम कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर दिया और चीफ सेक्रेटरी बिहार को भेज दिया गया। इसी प्रिंसिपल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्लाई करा था उपहार सिनेमा केस में। उपहार सिनेमा केस में देयर वाज इलेक्ट्रोक्यूशन और डेथ ऑफ लॉट ऑफ पीपल हु वर वाचिंग मूवीज इन उपहार सिनेमा इन दिल्ली, और उनकी डेथ हो गई थी और 3 करोड़ की पेनल्टी या कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करा था उपहार सिनेमा केस में। ये भी ये स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट एंड लाइबिलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करके। सो इन केस देयर इज अ मैटर ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन समवेयर, जनरली जो ब्रेड अर्नर है, ब्रेड विनर है, वो जाता है। तो आपके पास ऐसा कोई मैटर आए तो आप उसको ये बोल सकते हो कि आपके पास अथॉरिटी है सिविल कोर्ट में जाने की और कॉम्पनसेशन मांगने की। पर इंटरिम बेसिस में, क्योंकि सिविल कोर्ट में बहुत टाइम लगेगा, 5, 10, 20 साल लग जाएंगे, प्रूफ होंगे, एडमिशन डिनायल होगा, बेटर है आप पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन में कोई इंटरिम कॉम्पनसेशन ले लें, जिससे कि फैमिली की हेल्प अभी हो जाए और फिर बाद में सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करके और उसको चलने दें। वो जो इंटरिम कॉम्पनसेशन होता है वो एडजस्ट हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल सिविल कोर्ट में केस चल रहा है और अल्टीमेटली 10 लाख का आपको बेनिफिट मिला, तो जो 2 लाख रुपए आपको अभी मिल रहे हैं वो आपको उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। सो दिस इज वन aspect, and electricity is matter of human rights also, and electricity is a inherently dangerous activity.